भावज रुक्मण दासी। सावणियो गिरो मारो वासी, संग भावज रुक्मण दासी। मारी नैया पार लगावे गो, बिरो भात भरण में आवे गो, बिरो भात भरण में आवे गो, बिरो भात भरण में आवे गो। बीरो लाल चुनरी लासी, सगड़ा रे बीच उड़ासी। बीरो लाल चुनरी लासी, सगड़ा रे बीच उड़ासी। मारे बापू जी रुमान बढ़ावे गो, बिरो भात भरण में आवे गो, बिरो भात भरण। ईशा का मतलब जानते हो तुम? पार्वती। अब शिवा का साथ पार्वती नहीं देगी तो कौन देगी? दीदी को स्पेशल फील कराने के लिए
तो हम स्टार्ट करेंगे वीडियोस से एंड देन जो हमारी छोटी छोटी डांस परफॉर्मेंसेस हैं उसके साथ कंटिन्यू करते रहेंगे, एक चेन बनाएंगे एंड लास्ट में दीदी को कलेक्ट करके उस चेन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड आई होप यू ऑल एंजॉय दिस। वो सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं जो आपने सोची थी कि पूरी होनी चाहिए मेरी शादी में। But still, I will say that I am not prepared for it. Letting you go from my life. You know how important you are for me. And बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मेमोरीज हैं जो कि हैं, भले ही वो साथ में मोमोज पार्टी करना हो या फ़ोन उठाती कहाँ है तू आजा मेरे पास ये बोलना हो, या फिर रामायण ऑर्गेनाइज करवाना हो, या फिर और कुछ करना हो। Also, it's very hard for me to believe that कि मैं जब भी बोलने को रहूँगी मैं हमेशा मेरी नजरें या मेरे सबसे पहला सवाल होगा दीदी का है। अब उसका आंसर क्या होगा मुझे पता है कि but I will say कि I love you the most and I'll miss you and I love you, that's it. यहाँ आगे एक लाइन, यहाँ पे हाँ यही वो हमेशा मेरा बेस्ट टाइम होता है। वैसे तो बहन सबकी अच्छी होती है पर मेरे वाली कुछ ज्यादा ही खास है। उनका एक बार एक्सीडेंट हो गया था, तब भी उनको एक्सीडेंट में मोमोज की पड़ी थी। खाने की बहुत शौकीन है। हमने इतने मोमोज खाए, कभी राजा के, कभी कहीं के और हमेशा मेरे बाद सूप भी मांगती थी। तो उनके साथ बस यही टाइम था और आगे भी मैं हमेशा अपनी बहन के हमेशा पीछे खड़ा रहूंगा और हमेशा सपोर्ट करूंगा। आई लव यू दीदी। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बहन की शादी हो रही है और हमने बहुत पल साथ में बहुत अच्छा स्पेंड किया है और छोटे से बड़े हम साथ में ही रहे हैं और हमारी बहन कोई पढ़ाई नहीं हो रही, हमारे घर में ही रहेगी और ज़्यादा दूर नहीं जा रही, पास में जा रही तो हमारा मिलना होता ही रहेगा, आती रहेगी हमारे पास, अच्छा लगेगा हमें। और हाँ, बचपन से लेके अभी तक शायद बहुत सारी यादें हमारे साथ इसकी रही है और माँ की तरह मुझे प्यार करना आया ही नहीं कभी। हाँ, फिर भी ठीक है, एज ए फ्रेंड हम लोग साथ रहे हैं और मैं हमेशा मिस करती रहूँगी इसे क्योंकि ये बहुत स्पेशल है और हर काम में स्पेशलिटी से करती है। इसकी बहुत सारी खूबियाँ, जितनी की ना उतनी कम है। बस इसके टैलेंट को मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहती क्योंकि नजर भी लग जाएगी। विभू, हम तुझे हर पल मिस करेंगे। चली जाएगी मेरा कैसे मन लगेगा जिसका आज 25 साल हो गए मेरी गोद में खेलते हुए बचपन जो इसका बीता है वो मेरे साथ ऐसा रहा है। कहीं स्कूल में गई मेरे साथ, कहीं गांव में गई मेरे साथ, कभी गोदी में उठाया इसको, कभी कंधे पे बिठाया इसको। आज मेरे से विदा हुई है, मुझे दुख भी है और खुशी भी है। मैं सोचती हूँ जहाँ मेरी बेटी जाए वहाँ सदा सुखी रहे। बाबुल पाए की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, दादी की कभी ना। आज फेस्टिवल में और हर एक ओकेजन पे वो सबसे ज़्यादा इतने ज़्यादा खुश होते हैं, हम सबको इनकरेज करते हैं कि नहीं 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 हम ये सब चीज़ें करेंगे। अब अफसोसेस घर से चली जाएंगी। अब ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि लड़कियों को तो होना ही पड़ाई है, बट चलो कोई बात नहीं, ये जहाँ भी रहेगी बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। इसको बहुत सारा खूब सारा प्यार मिले। हम तो यही कहेंगे कि इसको बहुत सारे हम ज़्यादा दुआएं देंगे, इसको बहुत सारा हम प्यार देंगे
और ये सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। और ये बताओ एक और बात, राज की शेयर करेगा, ये इसको एकदम से दुबका के रखेगी। और हाँ, ये मैं फिर से कहूंगी कि बहुत ज्यादा सपोर्टिव और केयरिंग है। और हाँ, एक और बात, अगर इसको गुस्सा आ जाए तो फिर किसी को भी नहीं देखती है। थैंक यू। इधर देखिए सामने, हाँ जी इधर देख। उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे हमेशा सपोर्ट मिले वो मेरी दादी से ही मिला है। बचपन में ही उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर्स एक्टिविटीज़ में पुश किया कि आप डांस करो, कभी आप एक्ट करो, कभी मुझे कुछ बना देती थी दादी, कभी मुझे कुछ बना देती थी और अपने स्कूल में लेकर जाती थी स्पेशली, और वहाँ पर मुझसे फिर एक्ट्स करवाती थी। फिर वहीं से ये जो शौक़ था मुझे वो बिल्डअप हुआ, और फिर उसके बाद मुझे हर फेस्टिवल या फिर हर इवेंट को एंजॉय करने का जो एक एक्साइटमेंट हुआ वो मेरी दादी से मुझे आया है। इवन कि मैं बस एक बार बोलती हूँ कि मुझे ऐसे करना है और दादी उसमें फिर बढ़ चढ़कर जो है अपना हिस्सा लेती है और फिर मुझे और आइडियाज़ देती है। जैसे हमने रामायण करी थी, दादी ने ना सिर्फ पूरा प्रॉपर एक स्टेज फॉर्म करवा के रामायण करवाई बल्कि चीफ गेस्ट को भी बुलाया। तो ये जो फन है, जो मेरे अंदर ये जो टैलेंट है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दादी को जाती है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और शायद सबसे ज़्यादा मैं इस फ्यूचर वही करेंगी, क्योंकि वो रोज़ रात को रोती है और कहती है तो चली जाएगी, मेरा मन नहीं लगेगा। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई विल ऑलवेज बी देयर इन योर हार्ट एंड आई लव यू सो मच। सारी रात
डिफरेंस ये है कि उन्होंने बचपन से लेकर आज तक मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया है। मैंने शायद ही आज तक उनके मुंह से कभी ना शब्द अपने लिए सुना हो। फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया है। और जो ये प्रिंसेस, मुझे लगता है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, ये जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट जो मुझे मिला है वो उन्हीं की वजह से मुझे मिलता है, क्योंकि वो मेरी जैसी भी डिमांड हो उसको पूरा करती है। और सिर्फ मुझे लगता है मेरी ही नहीं, वो इस घर के हर इंसान की जो ख्वाहिशें हैं उनके बिना बोले पूरा कर देती है। तो मुझे लगता है कि वो इमोशनली इतनी अवेलेबल है सबके लिए, और वो इतना ज़्यादा सोचती है सबके लिए, शायद ही कोई सोच सकता होगा। यहाँ तक कि जो टैलेंट मेरे अंदर है, जितना भी है थोड़ा बहुत, वो भी मुझे उन्हीं से मिला है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो एज अ सिंगल पेरेंट हर एक एस्पेक्ट में जो है परफेक्ट है। मुझे लगता नहीं है ऐसी शायद कोई भी चीज़ होगी जो मेरी माँ को नहीं आती होगी, चाहे वो सिलाई हो, चाहे वो पेंटिंग्स हो, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, चाहे वो सर्विंग हो, चाहे वो होस्टिंग हो, चाहे वो कैसे अपने जो है ब्रेन को यूज़ करना है पॉजिटिव वेज में वो हो, कैसे रिलेशनशिप्स को जो है निभाना है वो हो। मुझे लगता है हर चीज़ में वो परफेक्ट है और 100% अपना देने की कोशिश करती है। तो ऐसा इंसान जो है मैंने बहुत कम देखी है अपनी लाइफ में, जो इतने ज़्यादा पॉजिटिव और इतने ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल होती हैं। हाँ, मैंने शायद बहुत कम अपनी लाइफ में ये बोला है, लेकिन मैंने जताने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। बट एज यू नो दैट कि मुझे थोड़ा इमोशंस को कम एक्सप्रेस करना आता है, बट ये बात सच है दैट शायद इस दुनिया में आई लव यू द मोस्ट। एंड मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मैं इस घर में पैदा हुई, आपकी बेटी बनकर। और मुझे नहीं लगता है कि मैं अगले जन्म में भी किसी और के घर जो है पैदा होना चाहूँगी। मुझे अगर 7 जन्म में मिले तो मैं एक ऐसी ही माँ को मतलब मेरी माँ को ही मैं चाहती हूँ कि वो मेरी माँ बनकर आए 7 जन्म में, क्योंकि इस कदर से जो उन्होंने मेरी परवरिश की है शायद ही किसी ने कभी किसी की होगी। सो थैंक यू अ लॉट एंड आई नो यू आर गोइंग टू मिस मी, आई एम गोइंग टू मिस यू टू। कि उस लड़ाई में ही जो है हमारा प्यार छुपा हुआ है, क्योंकि ही इज़ वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव टुवर्ड्स मी। एंड वो मुझे इससे पता चलता है कि जैसे हमारी कभी भी लड़ाई हो जाती थी, आज तक भी जब लड़ाई हो जाती है तो वही मुझसे हमेशा आके बात करते हैं। और जैसे बचपन में मैं बोलती नहीं थी उससे तो वो रोने लग जाता था कि दादी मुझसे बात नहीं कर रही है।
और मुझे कुछ इंसिडेंट्स ऐसे याद आते हैं, जैसे कि एक मकोड़ा जो है मुझे एक बार काट गया था, तो वो उसको मार मार के बोल रहा था कि तू काटेगा मेरी बहन को, काटेगा मेरी बहन को। तो इससे लगता है कि हाँ, ही इज़ वेरी इमोशनल एंड ही वॉज नेवर ओवर पोजेसिव एज अ भाई जो होता है, मीन्स अ प्रॉपर भाई, वो कभी नहीं था। एंड जितनी फ्रीडम उसको थी उतनी फ्रीडम मुझे भी जो है उसने दी हुई थी। तो कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि दैट वो जो है मेरे पीछे से मम्मी को बोल रहा है, मेरी शिकायत लगा रहा है, और वो शिकायत लगाने वाला काम हमेशा मेरे ही था। सीक्रेट्स मुझे पता थे और मैं फिर बाद में उसको ब्लैकमेल करने के लिए उस चीज़ को यूज़ करती थी कि मैं बता दूँ, बट ही नेवर डिड दैट। सो मुझे लगता है कि उसके बारे में मुझे लगता है मेरे पास पता नहीं कितनी सारी बातें हैं, इसीलिए मैं तेरे लिए छोड़ के जा रही हूँ, इसको पढ़ी हो तो। ये जो हमारी लाइफ लॉन्ग जो जर्नी है ऑल टुगेदर, जो हमारे साथ हमारा जो बचपना बीता है, उसके बाद हमने स्कूल साथ में जो है स्कूल बिताया, पता नहीं हमारे कभी कभी हमें एक दूसरे पे प्यार आता था, वो हमारा प्यार है यहाँ पर। हमने जो हमारे बर्थडेज हमने साथ सेलिब्रेट किए। सो दिस जर्नी मीन्स आई लिव्ड माई जर्नी विद हिम फॉर 27 years नाउ एंड मुझे पता है दैट ही लव्स मी अ लॉट, और विदाई में सबसे ज़्यादा शायद यही रोएगा मूवी। मतलब मुझे लगता है हमारी शायद ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है जो मैच ना करती हो, हर चीज़ में बिल्कुल सेम है। उसको भी मेरी तरह ओवर ड्रामा करना, ओवर शो करना और घूमना, मस्ती करना, हर दिन को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो मैं रामायण की बात कर रही थी उसमें भी शायद सबसे ज़्यादा सपोर्ट सबसे पहले उसी ने मुझे किया था कि हम करेंगे दीदी, हम करेंगे। जब सब मना कर रहे थे वहाँ पे सबसे पहले उसी ने सबको इकट्ठा भी कर लिया कि नहीं हम ज़रूर करेंगे। तो ये मतलब पॉसिबल हो पाया उसकी वजह से। और मुझे लगता है कि एक जैसे जो आज्ञाकारी का अगर मैं टैग दे सकती हूँ, एक आज्ञाकारी जो भाई होता है वो मोही है मेरे लिए। मुझे शायद भी करता हुआ मेरे सारे काम पूरा कर देता है। सो एज अ यंग ब्रदर आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव अ ब्रदर लाइक हिम। आई लव यू। सो एक ज़ेरोक्स मेरे फ़ोन से सेंड कर देना। फ़ोन पे हाँ, मैं तो डांस चलवा रही हूँ, तो सेंड कर भैया ये तेरे लिए। अब कौन लड़ेगा मुझसे, कौन चिढ़ाएगा, मैं रूठूंगी तो फिर से कौन मनाएगा। अब कौन लड़ेगा मुझसे, कौन चिढ़ाएगा, मैं रूठूंगी तो फिर से कौन मनाएगा। चाहे कितनी भी दूर चली जाऊं घर से, वादा कर हर राखी पर मिलने आएगा। साथ तेरा हौसला है मेरा, मेरे भाई मेरी जान है, मेरे भाई मेरी जान है। तू मेरा भाई है, मेरा यार है, और जिसके पास सच्चा यार है उसके पास सारा संसार है। मैं जिन्नी मारी दुनिया पे आवा, तेरे वर्गा यार ही पावा। वे मैं जिन्नी मारी दुनिया पे आवा, तेरे वर्गा यार ही पावा। मेरा भाई मेरा यार मेरी जान, तू तेरे पीछे किसी तो भी लड़ जावा। बस तू ही मेरा यार, बस तू ही मेरा प्यार, तेरे तुम्हारी दुनिया में सारी। तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारी। तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी। और नमन और मैं ऐसे हैं कि हमने पता नहीं कितनी रातें
बात करते हुए निकाले, सिर्फ हम बात करते रहते थे, कॉफ़ी बनाते रहते थे, फिर बात करते रहते थे। सो ही इज़ माई लाइक बिल्कुल एक जो होता है दिल के करीब वाला जो भाई होता है वो है मेरा। और जो मैं मोई के लिए कह रही थी, मोई एंड नमन दोनों ही ऐसे मेरे भाई हैं जो बिल्कुल कहते हैं आज्ञाकारी जो भाई होते हैं कि अगर मुझे बुलाना हो तो मैं एक कॉल करती हूँ कि प्लीज़ जल्दी आओ, और शायद दूसरे सेकंड वो यहाँ पर होते हैं। सो आई लव यू। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरा सिर्फ एक सगा भाई है, मुझे लगता है कि मेरे 3 सगे भाई हैं। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू मस्ती। ऐसा नहीं है कि मैं जा रही हूँ तो मैं पता नहीं कितनी दूर जा रही हूँ और मस्ती नहीं कर पाएंगे। आई विल बी हेयर ओनली, और हम बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। सो आई लव यू ऑल। छोटी बहन है और मुझे कहीं ना कहीं उसको हैंडल करना पड़ा, और बट एक कम्प्लीटली अपोजिट इंसान जो है हमारे घर में ऐड हुआ, जिसमें इतनी पेशेंस है शायद मेरी लाइक कलेक्टिवली अगर जितने साल मैंने बिताए इस घर में, मुझ में इतनी पेशेंस कलेक्टिवली भी मैंने कभी नहीं दिखाई जितनी वो एक टाइम पर दिखा देती है। शी इज़ अ वेरी लाइक सेंसिटिव पर्सन, वेयर शी इज़ वेरी मैच्योर इन दैट एस्पेक्ट। और जो पिंकू है, हमेशा उसको शायद मुझे लगता ही नहीं है कि कभी कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ी है। वो खुद ही इतनी ज़्यादा मैच्योर है और हमेशा मेरी एक फ्रेंड की तरह वो रही है। मुझे नहीं लगता कि कभी शायद हमने ननद भाभी वाला वो नोक-झोंक का रिश्ता जो है वो निभाया होगा। एंड मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेरे घर की लक्ष्मी, बस इनका ध्यान रखना। एंड हाँ, जैसे हमेशा तुम रखती आई हो 3 साल से, बस इनका और ध्यान रखना, मैं यही चाहती हूँ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आप यहाँ पर 3 साल पहले आए और एक कम्प्लीटली जो है आपने काफ़ी कुछ यहाँ पर पॉजिटिवली चेंज किया, और वो हर चीज़ में जो है ढलती गई। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसको फोर्सफुली कुछ करना पड़ा। हर चीज़ में वो इतनी ज़्यादा सहनशील है कि वो हर काम में जो है अपने आप को ढाल लेती है, हर किसी की बात मान लेती है। तो इतनी सीधी है वो, तभी उसने जो है मुझे झेला, क्योंकि मुझे झेलना आसान नहीं है। जहाँ मेरी बहुत डिमांड्स रहती हैं और बहुत कुछ मुझे जो है उम्मीदें रहती है कि मुझे कोई ऐसा सरप्राइज़ दे, वैसा सरप्राइज़ दे, और शायद मुझे लगता है कि उसने हमेशा वो मेरे लिए पूरा किया है। सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड आई लव यू।